आखिरी श्वास तक मेहनत करो। मजेदार कहानी। एक गांव में एक जवान लड़का रहता था और वो अपने आलसपन और काम चोरी के लिए बहुत मशहूर था। सभी गांव बासी उसे आलसी कहकर ही पुकारते थे, क्योंकि वो पूरे दिन एक पेड़ के नीचे पड़ा रहता और लेटते लेटते वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचता रहता और अच्छे अच्छे सपने देखता। उसके दिन ऐसे ही आलस में गुजर रहे थे। लेकिन एक दिन उस गांव में एक साधु आए, जो कि अगले 4 दिनों तक उसी गांव में ठहरने वाले थे। वो दिन भर लोगों से चंदा करते और लोगों को उपदेश देते और रात में गांव के बाहर बने मंदिर में आराम करते। वो साधु जब भी दान लाने जाते और रात को वापस आते तो वो साधु हर बार उस जवान लड़के को उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ पाते। साधु 3 दिनों तक ये सब देखते रहे और समझ गए कि ये लड़का मानसिक आलस का गुलाम है। चौथे दिन जब वो वापस लौट रहे थे, वो उस लड़के के पास गए जो अभी भी उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। साधु ने लड़के से कहा, बेटे, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस पहाड़ी के चोटी तक जाओ और वहां से मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। लड़के ने लेटे लेटे ही अपना सर पहाड़ी के तरफ किया और अपनी नजर उस पहाड़ की चोटी की तरफ ले गया और उसने साधु के तरफ देखा और उपहास लेते हुए कहा, यह असंभव है। मैं उस पहाड़ी के ऊपर तक नहीं जा सकता। मैं बहुत आलसी हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, मुझे जिस पंख की तलाश है वो इस पहाड़ी के शिखर पर भी नहीं मिलेगा। वो तो इस पहाड़ी के दूसरे तरफ एक गुम्फा के अंदर मिलेगा, जिसके लिए इस पहाड़ी के शिखर तक चढ़कर फिर नीचे उतरना होगा। लेकिन वो कोई साधारण पंख नहीं है। वो ऐसा पंख है जिसे तुमने कभी नहीं देखा होगा। वो पंख रेयर लेकिन सुंदर पंख है जो रोशनी बिखेरती है। साधु की इन बातों से उसे लड़के के अंदर कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। उसने आज से पहले ऐसे पंख के बारे में कभी नहीं सुना था और ऐसे रोमांचक सफर के बारे में सुनकर वो अंदर ही अंदर एक्साइटमेंट हो गया था। इसीलिए उसने साधु के चुनौती को कबूल किया और वो पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। लेकिन चढ़ाई बहुत लंबी और मुश्किल था। जल्द ही लड़के का शरीर थकने लगा, सांस फूलने लगी और शरीर से पसीना बहने लगा। फिर भी उसने चलना जारी रखा। वो जैसे जैसे ऊपर और ऊपर चढ़ता गया, उसे खुशी महसूस होने लगी, जिसे उसने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया था। आखिरकार जब वो कड़ी मेहनत और लंबे कोशिशों के बाद पहाड़ी के शिखर पर पहुंचा, तो वो पूरे तरीके थक चुका था। लेकिन वो बहुत खुश था। उसे अंदर से आत्मसंतुष्टि का एहसास हो रहा था। उसके चेहरे पर योद्धाओं जैसी मुस्कान थी, जैसे उसने कोई युद्ध जीत लिया हो। फिर उसने पहाड़ी के शिखर से नीचे देखा। उसके सामने एक बहुत ही मनमोहक नजारा था। लेकिन असली चुनौती आगे थी, क्योंकि उसे फिर उस पहाड़ी से नीचे भी उतरना था और उस गुम्फा को भी ढूंढना था जिसमें पंख मिलने की बात कही गई थी। नीचे उतरना बहुत ही ज्यादा मुश्किल और खतरनाक था, क्योंकि ढलान ज्यादा गहरी थी और चढ़ाई के समय लड़का बहुत बार लड़खड़ाया और गिरा भी था। तो वो डर भी उसके अंदर था। लेकिन साधु को वो पंख लाके देने के वादे की वजह से वो लगातार आगे बढ़ता रहा। काफी खोज, मुश्किल और कड़ी मेहनत के बाद जब वो अंत में गुम्फा तक पहुंचा, तो उसने देखा कि पंख वहीं पड़ा हुआ था, जो के ऊपर एक बड़ी सुराग से आने वाली रोशनी की वजह से चमक रहा था। फिर उसने उस पंख को उठाया और उसके सुंदरता को देखता ही रह गया। वो काफी देर तक पंख को ही घूरता रहा, लेकिन फिर अचानक उसे याद आया, मुझे तो अभी वापस भी जाना है। उसने खुद के तरफ देखा। वो पूरी तरह से थक चुका था और वो चिंता में पड़ गया कि वो पहाड़ में कैसे चढ़ेगा और वो साधु तक पंख कैसे पहुंचाएगा। एक पल के लिए उसने हार मानने के बारे में सोचा, लेकिन उसे वो खुशी और गर्व की भावना की याद आ गई जो उसने पहाड़ी के शिखर पर पहुंचकर महसूस किया था। उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर इस सफर को दोबारा पूरा करने की ताकत और मजबूती है। वो दोबारा पहाड़ी पर चढ़ने लगा। उसके मांसपेशियों में दर्द हो रहा था और कमजोरी की वजह से पैर कांप रहे थे, सांस फूल रहे थे। वो कई बार लड़खड़ा कर गिर भी पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी।
वो खुद को आगे बढ़ाने के लिए लगातार मोटिवेट करता है। अथक मेहनत और घंटों की कड़ी कोशिशों के बाद जब वो साधु के पास पहुंचा और उनके हाथों में वो पंख रखा, तो उसके खुशी का ठिकाना न रहा। उसे महसूस हुआ कि उसने आज अपने आलस पर काबू पा लिया है और कुछ बढ़िया करके दिखाया है। उसके चेहरे पर इतनी खुशी और संतुष्टि का भाव देखकर साधु मुस्कुराए और बोले, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, आज तुमने जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीखा है कि आलस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे स्वीकार कर लिया जाए, बल्कि आलस एक चुनौती है जिसे दूर करना होगा। ये एक बाधा है जिसे पार करना होगा और आलस को खत्म करने के लिए तुम्हें अपना पहला कदम उठाना ही होगा। अपने मकसद के तरफ चलना ही होगा और तब तक चलते रहना पड़ेगा जब तक तू अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर लेता। लड़के ने साधु के शब्दों की गहराई और उसके मकसद को समझते हुए हाँ मैं अपना सर हिला दिया। आज उसे एहसास हुआ कि वो हमेशा ही बड़ी और महान चीजें करने में काबिल था, लेकिन उसके आलस ने उसे रोक रखा था। अब वो जानता था कि उसके पास अपने रास्ते में आने वाले किसी भी बाधा को वो दूर करने की ताकत और मजबूती है। इसके बाद साधु ने उस लड़के को आशीर्वाद दिया और उस गांव से चले गए। इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि मकसद इम्पॉसिबल लगने के बावजूद भी अगर हम उसे पूरा करने के लिए खुद को आगे बढ़ाते हैं, तब हम अपने अंदर ऐसी ताकत और मजबूती की खोज करते हैं जिसके बारे में हम कभी नहीं जानते थे। आलसपन पे काबू पाने के लिए हमें खुद को चुनौती देनी चाहिए और बड़ा सपना देखना चाहिए। फिर चाहे उस सपना को पूरा करना कितना ही मुश्किल क्यों न हो, हमें लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। बाधाओं और असफलता के बावजूद मजबूत रहना चाहिए। हमें अपने लिए एक नियम बनाकर उस पर टिके रहकर अपने डेली लाइफ को भी विकसित करना चाहिए। हमें कुछ ऐसी आदतें बनानी चाहिए जो मन न लगने पर भी फोकस और एक्टिव रहने में मदद करेंगे। आलस पर काबू करने का मतलब विकास का मानसिकता विकास करना है। इसका मतलब चुनौतियों और असफलताओं को विकास और सीखने की अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना, न कि हार मानने के रूप में है।